तो लेना चालू करना रहेगा तो कहाँ से, ऊपर से लेना चालू करोगे या नीचे से, कभी भी क्या करने का, ऊपर से चालू करने का, नीचे को छोड़ देने का। नीचे का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, क्या आएगा, होल स्क्वायर। इसका साइन प्लस, यहाँ पे माइनस जाना, तो बच्चा मेरा कितना, दूसरे को छोड़ा, पहले वाली के लिया, पहले वाली क्या है, x। ये लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, y इक्वल्स टू ये है क्वेश्चन। अभी देखो सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसके पहले वाले में कर रहे थे। कैसे, पहला क्या होता है स्टेप, डिफरेंशिएटिंग, राइट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता था, x, बरोबर। तो देखो वही स्टेप क्या लिखेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, राइट। अभी देखो इसको डेरिवेटिव कैसे लेंगे, याद है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था यूवी रूल से रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्या डिवाइड में, तो ये क्या होगा u और ये क्या होगा v, बरोबर। तो याद है u बाई वी रूल, अगर याद नहीं तो वापस याद दिला देता। देखो अगर फंक्शन y इक्वल्स टू u बाई वी रहेगा तो क्या, ये क्या है, ऊपर और नीचे का, तो लेना चालू करना रहेगा तो कहाँ से, ऊपर से लेना चालू करोगे या नीचे से, कभी भी क्या करने का, ऊपर से चालू करने का, नीचे को छोड़ देने का। मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो क्या करूंगा, पहले नीचे को छोड़ दूंगा, लेना कहाँ से चालू करूंगा, ऊपर से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस, फिर u डेरिवेटिव ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन नीचे का स्क्वायर, क्या बोला, नीचे का स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर का नीचे का, कहाँ से चालू करोगे, ऊपर से चालू करोगे, हाँ, नीचे को छोड़ देंगे, ऊपर के लेंगे, फिर ऊपर को छोड़ देंगे, नीचे के लेंगे, फिर नीचे का स्क्वायर, u बाई वी रूल, राइट। सेम यहाँ पे रूल अप्लाई करो तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, v मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट। फिर क्या आएगा, माइनस, अब इसको छोड़ देंगे, मतलब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन नीचे का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, क्या आएगा, होल स्क्वायर। देखो अभी क्या आ जाएगा, अभी देखो बीच में साइन क्या है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, बीच में साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे जाएगा, इंडिविजुअली, कैसे बोला, इंडिविजुअली, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, और देखो इसका जो भी आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे भी डेरिवेटिव कैसे जाएगा, इंडिविजुअली, क्योंकि बीच में साइन क्या है, माइनस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 अपॉन नीचे का स्क्वायर, सेम रहेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। क्लियर। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये सेम होएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद है क्या होता है, 2x, कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये कॉपी किया तो माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो एक्स स्क्वायर वापस आया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, बरोबर, और 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0, माइनस का माइनस अपॉन नीचे का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, बरोबर। देखो ये हो गया है। अभी जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो, डेरिवेटिव लेके हो गया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा 2x प्लस 0 कितना, 2x, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, फिर माइनस 2x माइनस 0 कितना होगा, 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x, तो यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, अच्छा 2x कॉमन, तो यहाँ पे माइनस किसको जाएगा, दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये देखो ये क्या है, इसका साइन प्लस, यहाँ पे माइनस जाना, तो बच्चा मेरा कितना, 2x, अच्छा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। 2 8 जा कितना होगा, माइनस 16 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड भी सेम है, u बाय v रूल से सॉल्व होगा। अपना वही स्टेप होगा, पहला क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव दोनों साइड देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे भी क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5, बरोबर। तो देखो सेम, ये u और ये क्या होगा तुम्हारा v, तो ये क्या काम करेगा, u और ये हो गया तुम्हारा v, तो कौन सा रूल आएगा, u बाई v रूल। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v रूल क्या था, ये ऊपर से लेना है और ये नीचे लेना, कहाँ से चालू करने का, नीचे से चालू नहीं करने का, कहाँ से, ऊपर को। तो नीचे को पहले छोड़ देंगे, लेंगे किसके, ऊपर वाले की, मतलब u लेंगे, मतलब डेरिवेटिव माइनस, अभी ऊपर वाले को छोड़ देंगे, किसके लेंगे, नीचे वाले की, अपॉन नीचे का स्क्वायर, राइट। सेम रूल अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या, अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 d बाई डी एक्स ऑफ u, व्हाट इज u, अंडर रूट ऑफ x प्लस 5, फिर क्या आएगा, माइनस u मतलब यही है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 d बाई डी एक्स ऑफ v, व्हाट इज v, अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन नीचे का स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 द होल स्क्वायर, बराबर। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये तो सेम रह जाएगा, तो इसको कॉपी किया, क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ x माइनस 5। अब देखो ये डेरिवेटिव कैसे जाएगा, इंडिविजुअली, क्यों, क्योंकि बीच में साइन क्या है, प्लस। तो चलो स्टेप लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, और सब जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, राइट। फिर ये तो कॉपी, माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 5, यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों को दे दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5 अपॉन नीचे का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रूट x माइनस 5 द होल स्क्वायर, राइट। इतना आ गया। चलो आगे क्या हो जाएगा, ये तो कॉपी, देखो सेम क्या होगा, रूट x माइनस 5, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है, डायरेक्ट याद किए थे, 1/2 रूट x प्लस, देखो 5 है, 5 क्या अकेला, और ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस, यहाँ पे देखो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 5, यहाँ पे रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x माइनस 5 का वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है वो अकेला, अपॉन इसका स्क्वायर और रूट x माइनस 5 द होल स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कर लेते, देखो 1/2 रूट x प्लस 0 सेम रहेगा, 1/2 रूट x माइनस 0 सेम रहेगा, फिर दोनों में से कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, देखो 1/2 रूट x कॉमन दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, देखो प्लस 0 माइनस 0 करो, कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो 1/2 रूट x दोनों में कॉमन है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 रूट x कॉमन, तो यहाँ पे ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच्चा मेरा, रूट x माइनस 5। अब देखिए माइनस दोनों को जाएगा, तो माइनस रूट x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 द होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा, रूट x माइनस 5 द होल स्क्वायर, राइट। चलो अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ना, ये प्लस माइनस जाना, देखो -5 कितना होता है, -5 माइनस 10, तो 1/2 रूट x इंटू माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 द होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 भी जा, तो देखो ये -5, अच्छा ये इधर ही चला जाएगा ना, तो इसका मतलब देखो ये -5 अपॉन ये रूट x, राइट, टाइम्स क्या होगा यहाँ पे, रूट x माइनस 5 द होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी 3 क्या लिखा है, ये वापस है u बाई वी रूल ही आएगा, सेम फॉलो करेंगे, तो क्या आएगा, पहला डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बरोबर, तो इसको डेरिवेटिव देंगे, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x e रेज टू x अपॉन
x प्लस ई रेस टू एक्स, राइट। सेम क्या आएगा यहाँ पे भी, u बाय v रूल, ये तुम्हारा क्या हो गया u और ये क्या हो गया v, राइट। तो u बाय v रूल चाहिए तो लिख लेते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ u बाय v क्या था, याद है ना। हाँ, ऊपर से लेना चालू करोगे, नीचे से हमेशा क्या करने का, ऊपर से। तो देखो नीचे को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन नीचे का स्क्वायर, बराबर। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी, व्हाट इज वी, एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू, व्हाट इज यू, ऊपर का मतलब एक्स ई रेस टू एक्स माइनस, राइट, यू, व्हाट इज यू, एक्स ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वी, व्हाट इज वी, एक्स प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन नीचे का स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, राइट। चलो फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया तुम्हारा सेम x प्लस ई रेस टू एक्स। अभी देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो, x वेरिएबल है, ई रेस टू एक्स भी वेरिएबल है, दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मजा मजा मतलब मल्टीप्लाई। तो इसमें कैसा आएगा, u वी रूल, याद है, u बाय वी, नीचे से ऊपर एक दूसरे को सब एक साथ चालू करो। तो u वी रूल याद है, एक को छोड़ा दूसरे की लिया ई रेस टू एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले वाली के लिया, पहले वाली क्या है x, राइट। फिर देखो ये क्या आएगा, माइनस x ई रेस टू एक्स। अभी देखो ये दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा, इंडिविजुअली, कैसे जाएगा, इंडिविजुअली, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, राइट। इतना कवर हो गया। अभी देखो इसके आगे द होल डिवाइड बाय क्या आएगा, अपॉन नीचे का स्क्वायर मतलब x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, राइट। चलो डेरिवेटिव ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे देखो ये x तो ऐसे ही, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, अच्छा x का डेरिवेटिव 1, राइट, हो गया। फिर माइनस x ई रेस टू एक्स, वापस देखो x का डेरिवेटिव 1 और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स द होल डिवाइड बाय x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, राइट, क्लियर। अभी देखो कुछ कॉमन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई करो, डेरिवेटिव तो हो गया। अच्छा देखो ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ई रेस टू एक्स बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं ना। तो इसमें से ई रेस टू एक्स देखो कॉमन लेता हूँ, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे साथ में क्या है x प्लस ई रेस टू एक्स, यहाँ पे बच्चा मेरा ई रेस टू एक्स तो गया, तो बच्चा x प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस, ये तो ऐसे रहेगा x ई रेस टू एक्स 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल डिवाइड बाय क्या होगा, x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, राइट। चलो अभी सिंप्लीफाई और करो, देखो दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स, यहाँ पे भी क्या है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कॉमन, और क्या करेंगे अंदर को सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ई रेस टू एक्स इधर से बाहर, तो ये दोनों ब्रैकेट बचा ना, दोनों को मजा करा दे मतलब मल्टीप्लाई, तो देखो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर x इसके साथ भी जाएगा ना, इसके साथ भी मजा करेगा तो x एक बार करेगा तो 1x, फिर ये क्या होगा ई रेस टू एक्स इंटू एक्स, ये तो ऐसे रहेगा, और ई रेस टू एक्स इंटू 1 ई रेस टू एक्स, क्लियर। क्या किया, ई रेस टू एक्स कॉमन लिया इधर से, दोनों को मल्टीप्लाई। अब देखो ई रेस टू एक्स इधर से भी कॉमन, तो बच्चा मेरा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और फिर देखो माइनस प्लस माइनस, फिर ये क्या होगा एक्स इंटू ई रेस टू एक्स द होल डिवाइड बाई एक्स प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, राइट। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो जैसे देखो प्लस एक्स स्क्वायर है, नहीं ना, ये प्लस एक्स माइनस, हाँ ना सेम, राइट। देखो ये प्लस ई रेस टू एक्स एक्स है, ये माइनस ई रेस टू एक्स, तू भी जाओ, ठीक है। देखो अलग अलग सिंबल यूज कर लिए, और कुछ हो रहेगा नहीं ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स ना, तो देखो ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे बच्चा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, सेम यही लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x log x अपॉन x प्लस log x, राइट। चलो वापस वही आएगा, u/v रूल याद है, अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो मैं वो अभी रूल नहीं लिखता हूँ, क्या होगा v मतलब x प्लस log x, नीचे को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का मतलब x log x माइनस, अभी ये आएगा x log x, ऊपर को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ नीचे का क्या आएगा x प्लस log x अपॉन नीचे का स्क्वायर मतलब x प्लस log x द होल स्क्वायर, राइट। चलो अभी आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये तो ऐसे कॉपी हो जाएगा x प्लस log x। अब देखो x log x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, log x का 1/x, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है मल्टीप्लाई, मेरे मल्टीप्लाई मतलब यूवी रूल, दो गर्लफ्रेंड, तो राइट। तो क्या करोगे, एक को बोलोगे रुक, दूसरे की लोगे, फिर क्या बोलेगे, दूसरे को बोलेगे रुक, अब तू पहले वाले की लोगे, क्या डेरिवेटिव, फिर माइनस ये क्या आएगा x log x। अब देखो दोनों के बीच में साइन क्या है प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा ये x का x प्लस d/dx ऑफ log x अपॉन क्या आएगा नीचे का स्क्वायर मतलब x प्लस log x द होल स्क्वायर, बराबर। चलो आगे कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस log x टाइम्स x, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये log x कॉपी, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस x log x, देखो x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन नीचे का स्क्वायर मतलब x प्लस log x द होल स्क्वायर, राइट। हो गया डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अभी देखो ये मल्टी है तो ये x एक पहली वाली x दूसरी x को लेके गई ना, बराबर ना, तो बच्चा मेरा कुछ नहीं रे, क्या बचेगा 1 बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस log x टाइम्स, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ पे क्या होगा log x, राइट। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हो, x log x अगर मल्टीप्लाई में होगा ना तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है 1 प्लस log x, फिर ये आएगा माइनस x log x, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/x अपॉन x प्लस log x द होल स्क्वायर, राइट। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या ऊपर से, देखो यहाँ पे x प्लस log x है, यहाँ पे x log x है, कुछ नहीं ना, एक काम कर देते मल्टीप्लाई कर देते सबको, हाँ सिंप्लीफाई कर देते, आंसर आ जाएगा। चलो ये दो ब्रैकेट है, कैसे मजा करेगा, तो पहले वाले किसके साथ जाएगा दोनों की लेगा, फिर दूसरे वाले भी दोनों की लेगा, ये तो इसकी भी लेगा इसकी भी लेगा, बरोबर ना, सब मल्टीप्लाई, ऐसे रूल पता है ना, x इंटू 1 क्या आता है x इंटू log x क्या आता है x log x, फिर log x इंटू 1 क्या होगा log x, फिर log x इंटू log x क्या होगा log x द होल स्क्वायर, ठीक है, log x स्क्वायर नहीं होगा वो अलग होता है। फिर देखो माइनस log x इंटू 1 माइनस x log x, अब यहाँ पे जाएगा तो माइनस x log x इंटू क्या होगा 1/x अपॉन नीचे का स्क्वायर x प्लस log x द होल स्क्वायर। कुछ जा रहा है क्या, कुछ जा रहा है क्या, आना, देखो ये प्लस x log x माइनस log x जाना। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये न्यूमरेटर तू भी जाना x के साथ, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं ना, जो नहीं हो रहा तो फिर इसको रख देते। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा मेरा x और यहाँ पे क्या बच गया प्लस log x, राइट, प्लस यहाँ पे भी क्या है, अच्छा देखो ये प्लस log x, यहाँ पे क्या है log x द होल स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ पे बच्चा मेरा x के साथ गया तो माइनस log x अपॉन यहाँ पे क्या होगा x प्लस log x द होल स्क्वायर।
अभी और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ ना, लॉग तू भी जा लॉग के साथ, राइट। तो देखो ये आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, यही है, ठीक है। वापस वही करेंगे, u बाई वी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स। वापस क्या होगा, u बाई वी रूल, याद है u बाई वी रूल क्या था, तो देखो ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v ना, नीचे को छोड़ दिया मतलब x प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का मतलब एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, नीचे को छोड़ा ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, नीचे का मतलब एक्स प्लस कॉस एक्स द होल डिवाइड बाय नीचे का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर मतलब x प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। चलो आगे डेरिवेटिव ले लेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये सेम x प्लस कॉस एक्स, अब देखो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स क्या कर रहा है, मजा कर रहा है ना, मल्टीप्लाई में मतलब यूवी रूल, याद है यूवी रूल, और जो भी इसका आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यूवी रूल देखो क्या आएगा, एक को छोड़ा दूसरे की डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट क्लोज, फिर देखो ये दिया मैंने माइनस, ये माइनस ऐसे रखता हूँ, ये कॉपी करो क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स बराबर, अब देखो ये बीच में साइन क्या प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स द होल डिवाइड बाय नीचे का स्क्वायर x प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या जाएगा, x प्लस कॉस एक्स टाइम्स, ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव याद है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस देखो ये साइन एक्स ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो देखो मैं लिखा आगे 2x साइन एक्स, ये देखो ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, अब देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स टाइम्स, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट, अपॉन ये हो गया क्लियर, इतना हो गया द होल डिवाइड बाय एक्स प्लस cos x द होल स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डेरिवेटिव। अभी क्या करो, इसमें जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आएंगे। चलो क्या करते हो, ऊपर कुछ समझ में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे x प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, इससे वैसे कुछ कॉमन नहीं, एक काम कर देते हैं सबको मजा करा देते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई, तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यूब cos x बराबर, फिर x इसके साथ भी जाएगा ना, तो देखो 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x स्क्वायर साइन x, राइट, ये हो गया, दोनों के साथ गया, अभी किसकी बारी cos भी जाएगा, तो देखो ये क्या होगा x स्क्वायर और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, राइट, फिर इसके साथ भी जाएगा, तो देखो 2x ऑलरेडी है, ये साइन x है और इंटू क्या आ जाएगा cos x, राइट, ये पूरा, अभी देखो ये माइनस इसको, ये जो सिंप्लीफाई हो गया आएगा माइनस सबको कॉमन रहेगा, तो देखो मैंने लिखा माइनस, यहाँ पे दे रहा हूँ ब्रैकेट, क्यों, इसका जो भी आंसर आएगा माइनस कॉमन रहेगा। चलो ये भी मजा करा देते हैं 1 के साथ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू 1 वही रहेगा, अब देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये माइनस इधर है तो ये प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स द होल डिवाइड बाय क्या होगा एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, राइट, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी देखो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ सिंप्लीफाई कैंसिल आंसर हो रहा है क्या, अच्छा ये तो माइनस एक बार दे सकते हैं, और कुछ देखो याद है ये कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर क्या होगा 1 होता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन होता है तो देखो एक काम कर सकते हो
ये फॉर्मूला होता है, याद है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब x नहीं रहेगा, x को आगे लिख देंगे। 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो x क्यूब कॉस x, राइट, 2x स्क्वायर, और भी कुछ है क्या? चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? 2x स्क्वायर साइन x प्लस x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस ये क्या है? 2 साइन x कॉस x टाइम्स x, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया। 2 साइन x कॉस x क्या होता है? साइन 2x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये क्या होगा? माइनस x स्क्वायर साइन x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर साइन स्क्वायर x द होल डिवाइड बाय, नीचे क्या हो जाएगा? x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर, राइट। अभी देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करो। देखो ये प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर साइन x, और ये क्या है? माइनस 1 टाइम्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर x स्क्वायर। तो अच्छा इसको लिख लेते हैं। देखो ये x क्यूब कॉस x, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक टाइम्स रह जाएगा ना, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर साइन x, बराबर। अभी देखो ये दोनों में दिख रहा है कॉमन, क्या है? x स्क्वायर कॉमन है, तो देखो मैं अलग अलग सिंबल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? कॉमन। तो यहाँ पे x स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, राइट। देखो ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिखा है? साइन 2x इंटू x, ठीक है। तो x में लीनियर है तो आगे लिख देता हूँ ये x, हो गया। देखो ये इधर लिखा, ये दोनों में x स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों सिंप्लीफाई, ये कॉपी, द होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई और होता है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? x क्यूब कॉस x प्लस x स्क्वायर साइन x प्लस ये हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x साइन 2x द होल डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर, राइट। ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई करना रहता कर सकते हो। देखो इसमें से क्या दिख रहा है? x स्क्वायर तीनों में क्या है? कॉमन, तो 6 तो वो भी लिख देता हूँ, x स्क्वायर कॉमन, तो बच्चा मेरा क्या? कॉस x प्लस साइन x, यहाँ से गया तो कुछ नहीं मतलब 1 ना, प्लस x साइन 2x द होल डिवाइड बाय x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। 6 क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखो 6 क्वेश्चन भी वही सेम है, u बाई वी रूल से, मतलब क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 5 e रेज टू x माइनस 4 अपॉन 3 e रेज टू x माइनस 2, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा? u बाई वी रूल, याद है? ऊपर का नीचे का, चालू की तरफ से करेंगे ऊपर से, तो नीचे को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, मतलब 3 e रेज टू x माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? u मतलब 5 e रेज टू x माइनस 4, फिर क्या आएगा? माइनस, सेम टर्म आ जाएगा 5 e रेज टू x माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? ये तुम्हारा छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आएगा? 3 e रेज टू x माइनस 2, नीचे का अपॉन नीचे का स्क्वायर, तो 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। क्लियर? अभी देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? ये देखो बीच में साइन क्या है? माइनस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा? इंडिविजुअली, बीच में साइन है माइनस, तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली। तो देखो ये क्या होगा? 3 e रेज टू x माइनस 2, दोनों को डेरिवेटिव देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, इसलिए ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ 5 e रेज टू x, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4, फिर माइनस 5 e रेज टू x माइनस 4, यहाँ पे बीच में माइनस जाएगा, मतलब इंडिविजुअली d बाई डी एक्स ऑफ 3 e रेज टू x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2 द होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा? 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, राइट। चलो आगे डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या होगा तुम्हारा? 3 e रेज टू x माइनस 2। अब देखो 5 और e रेज टू x है, तो क्या होगा? 5 क्या है? कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 ना, वेरिएबल कांस्टेंट होता तो 0 नहीं आएगा। क्यों? ये कांस्टेंट है, पर ये किसके साथ चिपका है? वेरिएबल के साथ। तो याद है टाइप कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो क्या होता था?
कांस्टेंट बाहर आएगा, राइट। देखो कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, तो देखो डायरेक्ट लिख दो 5 बाहर, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, क्लियर। माइनस, अभी देखो 4 क्या अकेला, तो कांस्टेंट अकेला रहेगा तो 0 आएगा, माइनस ये हो गया 0, फिर आएगा माइनस 5 e रेज टू x माइनस 4। वापस देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, राइट। तो लिख दो कांस्टेंट शी वी, तो कांस्टेंट क्या आएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव सेम e रेज टू x माइनस, अब देखो कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन इसका क्या आएगा स्क्वायर 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। चलो आगे क्या हो जाएगा सोचो, बहुत इजी है, सिंप्लीफाई तो करी थी हम लोग ने, राइट। तो यहाँ पे देखो 5 e रेज टू x माइनस 0, 5 e रेज टू x, तो ये तो सेम ही हो जाएगा ना, 5 e रेज टू x टाइम्स क्या होगा 3 e रेज टू x माइनस 2, 3 e रेज टू x माइनस 0 सेम, तो ये भी चाहिए तो आगे लिख लेता हूँ, माइनस 3 e रेज टू x टाइम्स क्या आएगा 5 e रेज टू x माइनस 4 अपॉन क्या आएगा 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, राइट। अभी क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, मल्टी कर दे, राइट, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 3 जा 15, अच्छा e रेज टू x इंटू e रेज टू x क्या होगा e रेज टू x द होल स्क्वायर, फिर 5 2 जा 10 और ये क्या होगा e रेज टू x, क्लियर। अब देखो 5 3 जा 15 और ये भी क्या होगा माइनस, तो माइनस 15 e रेज टू x इंटू e रेज टू x, e रेज टू x द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 e रेज टू x अपॉन ये क्या होगा 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ना, ये देखो ये प्लस माइनस जाना, राइट। तो यहाँ पे बच्चा मेरा देखो माइनस 10 e रेज टू x और प्लस 12, डायरेक्टली को देखो 12 e रेज टू x में से 10 e रेज टू x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 e रेज टू x अपॉन 3 e रेज टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक तुम्हारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ f of x इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f of 0 का वैल्यू 3 है, f डैश ऑफ 2, अच्छा f डैश ही मतलब डेरिवेटिव, इसका वैल्यू कितना है 2, f डैश ऑफ 3 12, फाइंड क्या करना है f of x, मुझे क्या फाइंड करना है पॉलिनोमियल f of x। तो देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन पता है, देखो क्या है मैं लिख देता हूं, सिंस इट इज क्वाड्रेटिक क्या लिखा है पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैन आई राइट f of x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। यही होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, ये सारे कंडीशंस दिया है। देखो सबसे पहले क्या दिया है f of 0, मतलब क्या f of 0 मतलब देखो ये f of x है, मतलब x के जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा 0, तो आंसर क्या आएगा 3 दिया हुआ, राइट। तो देखो पहला चलिए तो पहला लिख दो क्या है f of 0 का वैल्यू 3 दिया है, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं। देखो f of 0 हो जाएगा यहाँ पे मतलब x के जगह पे 0, तो ये क्या होगा a टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 0 प्लस c, राइट। 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू a 0 ना, ये भी 0, तो देखो 0 प्लस c। अच्छा f of 0 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3 दिया हुआ है ना रे, तो देखो ये आंसर आ गया क्या, तो 3 किसका वैल्यू आ गया c का वैल्यू, समझा। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए है बेसी चाहिए ना, तो a b c का वैल्यू फाइंड करूंगा तो c तो मिल गया। अब ये दो वेरिएबल है, ये दो कंडीशन से मिलेगा। अच्छा f डैश ऑफ 2 कैसे मिलेगा, पहले मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, इसका ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो देखो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, सेम जैसा कहते थे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अच्छा बीच में साइन क्या है प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा सी, राइट। चलिए तो सी का वैल्यू तुम्हें पता है तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हो, ठीक है चलेगा, क्योंकि c का वैल्यू कांस्टेंट है, तो ठीक है वो 0 आ जाएगा। तो देखो ए एक्स स्क्वायर, देखो वापस ये क्या है
याद है वहां पे लिखा था सी वी, तो सी क्या है कांस्टेंट, वी क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, तो याद है कांस्टेंट बाहर, तो देखो ए बाहर d बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर, फिर b क्या है बाहर d बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल मतलब x प्लस c, चाहिए तो लिख देता हूँ c का वैल्यू भी लिख सकते हो, क्या होता है 3। चलो a एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x मतलब राइट, तो देखो मैं क्या लिखा 2x, तो ये क्या होगा 2ax, ये देखो 2x लिखा और ये एक कॉपी bx, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और 3, देखा 3 अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0, तो देखो तुम्हें ना f डैश ऑफ x मिल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज सेम एज f डैश ऑफ x, तो देखो f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 2ax, यहाँ पे क्या आएगा प्लस b, ये तुम्हारा हो गया f डैश ऑफ x। अब मुझे दो कंडीशन दिया है, ये दोनों कंडीशन ये वाला पुट कर देंगे, पहला वाला समझो f डैश ऑफ q का वैल्यू क्या लिखा है 2, तो देखो ये कैसा होगा, मतलब x के जगह पे 2 रिप्लेस करना है, मतलब f डैश ऑफ 2 इक्वल टू देखो x के जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा 2 प्लस b, राइट, तो ये कितना होगा 4a प्लस b। अच्छा f डैश ऑफ 2 का वैल्यू पता है 2, तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, देख रहे हैं ये इक्वेशन बन गया, तो लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, राइट। सिमिलरली देखो दूसरा वैल्यू क्या दिया है f डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू 12, तो वैल्यू पुट करिए इसमें, देखो f डैश ऑफ यहाँ पे क्या होगा f डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू x के जगह पे क्या पुट किया 3, तो यहाँ पे भी 3 पुट करो, तो 2a इंटू 3 प्लस b, 2 3 जा 6a प्लस b, f डैश ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 12, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो ये दोनों इक्वेशन कौन सा हो गया तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये भी प्लस बी सब्सट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट चला जाएगा, तो 1 में से माइनस क्या करूंगा 2, तो क्या लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम मतलब 1, राइट। इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे, तो देखो ये 2 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है 4a प्लस b, यहाँ पे क्या है 12 और यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू 6a प्लस b, सब्सट्रैक्ट करना है, याद है सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज, तो देखो ये प्लस है माइनस, प्लस का माइनस भी प्लस भी जाना, 4a माइनस 6 है कितना आएगा माइनस 2a, 2 माइनस 12 माइनस 10, माइनस तो भी जा 2 मल्टीप्लाई डायरेक्ट उड़ा दो क्या 2 1 जा 5 जा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 5, समझा डायरेक्ट। तो a का वैल्यू किधर पुट करेंगे तुम्हारा मर्जी, जहाँ पे पुट करना है वहाँ पे कर दो, आंसर सबका सेम आएगा। चलो 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट क्या करेंगे पुट a का वैल्यू इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखो ये क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 4a का वैल्यू क्या है 5 प्लस b, अभी देखो 4 5 जा 22 प्लस b, इधर आएगा तो माइनस, तो 2 माइनस 20 कितना होगा माइनस 18 इक्वल्स टू b। देखो मिल गया मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए चाहिए था, ए बीसी चाहिए था ना, तो देखो ए किधर है इधर है, ये सी कर रहा है और ये क्या है b, देयरफॉर क्या लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखो f ऑफ x इक्वल्स टू, देखो a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू तुम्हारा किधर गया रे इधर ना, ये क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस bx, तो b का वैल्यू कितना है माइनस 18x प्लस c कितना है प्लस 3, तो ये तुम्हें क्या करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का चूज सेकेंड देखो क्या लिखा है f ऑफ x इक्वल्स टू a sin x माइनस b cos x। अभी देखो f डैश ऑफ पाई बाय 4 और f डैश ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू दिया, मुझे क्या फाइंड करना है f ऑफ x, क्या फाइंड करना है f ऑफ x, तो इसको सॉल्व करेंगे सेम, देखो डेरिवेटिव है ना तो वापस डेरिवेटिव लेंगे, सेम क्वेश्चन जैसे 5 का फर्स्ट था सेम ये भी रहेगा, ठीक है। तो चलो पहले क्या लिखेंगे f ऑफ x, तो देखो f ऑफ x का वैल्यू क्या लिखा है ये sin x माइनस b cos x, राइट। इसको क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन किस में है x में, तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ सबका डेरिवेटिव ना a
साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, राइट। देखो दोनों केस में साइन क्या है, माइनस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा, इंडिविजुअली, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स। ये देखो एफ ऑफ एक्स के जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। यही इसका मतलब है। देखो ए और साइन एक्स, व्हाट इज ए, कांस्टेंट, तो याद है कांस्टेंट, और ये क्या गया, वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, याद है, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ जा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। चलो ए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स माइनस, देखो बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। देखो अभी इन जनरल तो मुझे मिल गया ना एफ डैश ऑफ एक्स। अभी देखो ये एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 का मतलब समझो, इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू क्या दिया, √2, मतलब देखो x के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, पाई बाय 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, राइट। इसका मतलब, तो देखो इसमें मैं रिप्लेस करता हूँ, देखो एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू x के जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे x के जगह पे देखो, तो ये क्या होगा, a cos पाई बाय 4 प्लस b साइन पाई बाय 4, राइट। तो देखो वैल्यू पुट कर दो। अच्छा एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 के जगह पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, √2 इक्वल्स टू a cos पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आता है, पाई बाय 4 मतलब cos 45, cos 45 का वैल्यू 1 बाय √2 प्लस b साइन 45 का वैल्यू सेम होता है 1 बाय √2। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ ना, क्या दिख रहा है, 1 बाय √2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस b, यहाँ पे क्या हो गया, √2 डिवाइड में दे जाएगा तो मजा करेगा ना, मल्टीप्लाई, तो देखो √2 इंटू √2 डायरेक्ट लिखो 2 इक्वल्स टू a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। देखो डिटो कॉपी है, सेम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन देखो क्या लिखा है, f डैश ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू 2। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करना है, ये वाला देखो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई बाय 6, तो देखो ये क्या होगा, f डैश ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू, देखो a cos क्या होगा, पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 मतलब cos 30 प्लस b साइन क्या आएगा, पाई बाय 6, राइट। तुम्हें ये वैल्यूज याद होना चाहिए। f डैश ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू देखो ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, 2 इक्वल्स टू a। अभी देखो a मतलब cos कितना है, ये 30, cos 30 का वैल्यू ना चाहिए, तो तुम्हें अगर याद रहेगा तो ये क्वाड्रेंट होता है, याद है, ये 30 ये 60, 30 के सामने वाले कितना, हाफ, और इसके वैल्यू √3/2, यहाँ से सारे वैल्यू याद कर सकते हो। देखो 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होता है 1, तो इसका लिए कितना होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3/2 प्लस b, देखो साइन 60 भी निकाल सकते हो। देखो साइन 60 क्या होता है, साइन क्या होता है, 60 चाहिए ना तुम्हें, सॉरी पाई बाय 6 मतलब 30, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2 डिवाइड बाय हाफ, 1 हाफ डिवाइड बाय 1 हाफ होगा ना, समझा। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ ना, 1/2, तो देखो 1/2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा, √3a प्लस b, यहाँ पे क्या 2 डिवाइड में दे जाएगा तो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा वो, मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 2 जा 4, देखो 4 इक्वल्स टू ये क्या होगा, √3a प्लस b, ये क्या हो गया, √3a प्लस b, इक्वेशन नंबर क्या हो गया तुम्हारा 2, राइट। तो अभी देखो ये और इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये भी प्लस है तो क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस, तो देखो 1 में से क्या करो 2, ऐसा लिख लेने का। तो यहाँ पे क्या देखो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखा है 2, और यहाँ पे क्या लिखा है √3a प्लस b इक्वल्स टू 4, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, जाना। तो देखो ये ऐसे रहेगा, √3a माइनस √3a, ऐसे लिखो, नहीं समझ में आता है तो √3a हो जाएगा, और 2 माइनस 4 कितना होगा, -2, कुछ कॉमन आ रहा है a, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस √3 इक्वल्स टू -2, मल्टी इधर आएगा तो डिवाइड, तो a का लिखा आएगा -2 डिवाइड बाय 1 माइनस √3, ये तुम्हारा आ गया a। और व्हाट इज b का वैल्यू फाइंड करना है, कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये देखो a का वैल्यू पुट कर दूंगा b मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखो पुट a का वैल्यू क्या होगा, -2 अपॉन 1 माइनस √3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो 1 में क्या करूंगा,
यहाँ पे पुट करूंगा। अच्छा देखो डायरेक्ट लिखता हूँ, ये माइनस है, इधर इधर आएगा तो प्लस ना, मतलब क्या होगा 2 प्लस 2/1 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू क्या होगा b। क्लियर। चलो जैसा था क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये 2 रूट 3, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा b। तो क्या करोगे देखो a और b मिल गया, ये a और b मुझे क्या फाइंड करना था पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल था, तो यहाँ पे क्या करूंगा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करूंगा तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट इज a का वैल्यू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस रूट 3 टाइम्स साइन x माइनस b का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे लिखा है 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 टाइम्स cos x। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सब डब्बा डब्बा खेलने का, ठीक है, अब्बा डब्बा चब्बा वही वाला खेलने का, डब्बा डब्बा मतलब देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या लिखा है, ऑलरेडी सब लिखा है, y इक्वल्स टू e रेज़ टू x tan x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो d बाई डी एक्स दिया दोनों साइड, e रेज़ टू x tan x, पता है ना दोनों क्या कर रहा है मजा, मजा मतलब यूवी रूल, याद है, एक को छोड़ने दूसरे के लेने का। तो देखो जब तन की ले रहे तो किसको छोड़ देंगे e रेज़ टू x, फिर तन को छोड़ा तो वापस किसकी लेंगे e रेज़ टू x, राइट। फिर देखो आगे क्या हो जाएगा तुम्हारा e रेज़ टू x tan, दो डब्बा दिया है इधर, अच्छा यहाँ पे देखो tan x और यहाँ पे क्या लिखा है दो डब्बा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं tan x e रेज़ टू x, तो ऐसे कॉपी, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x। अच्छा e रेज़ टू x का भी डेरिवेटिव आएगा तो इधर एक और डब्बा होगा e रेज़ टू x, या तो फिर क्या करेंगे e रेज़ टू x दोनों में से कॉमन, राइट। तो देखो e रेज़ टू x दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा sec स्क्वायर x, बीच में क्या आएगा प्लस e रेज़ टू x कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस tan x, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, हो गया ना, इजी है। फिर देखो सेम यहाँ पे u बाई वी रूल आएगा, क्लियर। तो देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये तुम्हारा क्या गया u और ये क्या गया तुम्हारा v। तो याद है नीचे को चालू कहाँ से करेंगे लेना, ऊपर से, तो किसको छोड़ देंगे, देखा साइन x का डेरिवेटिव ले रहे तो किसको छोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस 2, राइट। फिर साइन x, फिर यहाँ पे क्या आएगा सेम ना x स्क्वायर प्लस 2, राइट। नीचे को छोड़ा ऊपर की लिया, फिर ऊपर को छोड़ा नीचे की लिया, राइट। तो x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। चलो फिर नीचे का स्क्वायर, देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2, तो ये सेम कॉपी, साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, तो देखो ये माइनस साइन x। अब देखो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, याद है बीच में साइन क्या है प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव याद है 2x प्लस 2 का 0, क्लियर। अभी देखो डायरेक्ट लिखते हैं, अभी ये दोनों में से देखो लास्ट में डायरेक्ट लिखना है, तो एक काम करता हूँ ये दो ही ब्रैकेट लिखना है, तो ये तो ऐसे लिख दूंगा 2x प्लस 0 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x टाइम्स साइन x। अब ये दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई करके लिख दे, नहीं तो ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये क्या होगा x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और ये क्या होगा प्लस 2 कॉस x, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड देखो वही डब्बा डब्बा क्या खेलना है, वापस वही लिखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर d बाई डी एक्स दोनों साइड दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो वापस क्या आएगा u v रूल, राइट। ये तुम्हारा हो गया u, ये हो गया v, u को छोड़ा दूसरे की डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा cos x, फिर इसको छोड़ दिया cos x, डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5, राइट। फिर देखो 3x स्क्वायर प्लस 5, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर cos x। अब देखो ये दोनों के बीच में साइन क्या है प्लस, ठीक है। तो चलिए तो मैं स्टेप लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा 5, क्लियर। चलो ये तो सेम रहेगा ना यहाँ पे, तो चाहिए तो माइनस आगे लिख दूँ, यहाँ पे चलो माइनस आगे लिख देता हूँ, माइनस और यहाँ पे क्या होगा साइन x। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, चाहिए तो ये डायरेक्ट लिखो ये स्टेप, मैं ये बाजू में समझाता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है। चलो सोचो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर में 3 बाहर, तो 3 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस 5 याद है अकेला है तो कांस्टेंट 0, तो देखो 3 2 जा 6x, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 6x cos x, तो ये तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का 4 देखो क्या लिखा है, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंशिएट tan x एंड sec x मतलब sec x विथ रिस्पेक्ट टू x करना है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या करना है, u बाई v रूल एंड 1 बाई रूल रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले को u बाई v रूल से दूसरा 1 बाई v से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसका ना जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, sec x का क्या होता है sec x tan x, वही आएगा, पर ये से सॉल्व करना और कुछ नहीं। चलो तो पहले क्या कर लेते हैं, y इक्वल्स टू फंक्शन ना, पहले क्या करते हैं y इक्वल्स टू tan x, और मुझे इसको किससे सॉल्व करना है, u बाई v। तो देखो इसको u बाई v के फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो देखो tan को क्या लिख सकते हो, sin x बाई cos x, राइट। इसको u बाई v रूल से बोला है इसलिए, ठीक है। फटाक से सॉल्व कर लो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई dx, याद है किधर से लेना चालू करेंगे, ऊपर से, तो नीचे को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का, फिर क्या आएगा sin x, फिर sin x डेरिवेटिव ऑफ नीचे का मतलब cos x अपॉन नीचे का स्क्वायर मतलब cos x द होल स्क्वायर। चलो देखो sin, ये क्या होगा cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा sin x अपॉन यहाँ पे क्या होगा cos x द होल स्क्वायर। देखो cos x इंटू cos x क्या होता है, cos स्क्वायर x, sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे क्या cos x द होल स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर x, दोनों का मतलब सेम होता है। देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होगा, कैन आई राइट 1 बाय cos स्क्वायर x, अरे 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x ये तो पहले से ही पता था ना क्या आने वाला है ना, वही तो आएगा, बस अलग तरीके से सॉल्व करने बोला, ठीक है। सेकेंड देखो sec x, तो इसको भी क्या करेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू sec x, इसको किससे फॉर्मेट से करना है 1 बाई v, तो देखो sec को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई के टर्म्स में 1 बाई cos x, राइट। तो ये तुम्हारा आ गया f ऑफ x, राइट। f ऑफ x बोलो या फिर y लिखे तो चलो y लिख देते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x ही तो होता है। इसको 1 बाई v रूल से सॉल्व करें मतलब u बाई v रूल। अभी क्या करेगा, ये तेरा u, ये क्या क्या v, वही ना, तो देखो इसको भी वही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू v मतलब cos x डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ नीचे का अपॉन नीचे का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर cos x मतलब cos x द होल स्क्वायर और cos स्क्वायर x दोनों का मतलब सेम होता है, राइट। तो देखो ये क्या है cos x 1 क्या है अकेला और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट 0 माइनस 1 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, राइट। तो देखो cos x इंटू 0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चा मेरा sin x अपॉन यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर x, राइट। ये तुम्हारा क्या dy बाई dx, इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या कर सकते हो, देखो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो cos इंटू cos, राइट। तो देखो cos स्क्वायर x को क्या लिखता हो cos x इंटू cos x, देखो व्हाट इज sin बाई cos, sin बाई cos tan, और व्हाट इज 1 बाई cos sec x। तो ये तुम्हारा पता है ना, मेरे को भी तो पहले से फॉर्मूला पता था, व्हाट इज sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो।